अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम ना ये सेक्सुअली प्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नाम से पता लग रहा है, एक होते हैं फ्लावरिंग और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का नाम से पता लग रहा है कि जिन्होंने फ्लावर प्रोड्यूस करना होता है, जिन पे फूल लगते हैं। नॉन फ्लावरिंग जिन पे फूल नहीं लगते। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, इन्होंने फूल प्रोड्यूस करने हैं, इनके फूल नहीं लगते, ये फूल प्रोड्यूस नहीं करते, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। आपके बुक वालों ने इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो नाम है ना, वो एंजियोस्पर्म यूज़ किया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। फ्लावरिंग प्लांट्स का ही दूसरा नाम एंजियोस्पर्म है और इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं, वही बात वो कह रहा है कि अब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लावर, चूँकि एंजियोस्पर्म है क्या, फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो जो फूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही वो ऑर्गन्स है जिन्होंने सेक्सुअली प्रोडक्शन करनी है। क्योंकि हमने प्लांट्स के अंदर सेक्सुअली प्रोडक्शन अभी हमने पढ़नी है। तो कहाँ पे सेक्सुअली प्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, सवाल ये पैदा होता है फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। हमारे अंदर जिस तरह आपको पता है कि ये ह्यूमन के अंदर फीमेल है, फीमेल के अंदर यहाँ पे पेल्विक एरिया होता है, पेट के नीचे, वहाँ पे 2 ओवरीज पड़ी होती हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं, तो मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर उनके स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है, फीमेल के अंदर जिस तरह ओवरी ऑर्गन हो गया, मेल के अंदर टेस्टिस हो गया, तो प्लांट्स के अंदर कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे सेक्सुअली प्रोडक्शन होती है, फ्लावर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर फूल वो जगह है जहाँ पे सेक्सुअली प्रोडक्शन का प्रोसीजर होना है। ये हम देखेंगे कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं, पहले हम फूल को, फिर हमें देखना पड़ेगा फूल कैसा होता है, फ्लावर कैसा होता है, फिर हमें फ्लावर के अंदर पता लगेगा कहाँ पे क्या प्रोसीजर चल रहा है। पहले हम फ्लावर के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको फ्लावर बना के दिखाऊं एक रफ सा स्केच, तो ऐसे होता है कि फ्लावर के नीचे डंडी होती है, ठीक है, जिसको हम आम ज़बान में फ्लावर की डंडी या स्टॉक कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, फ्लावर की स्टॉक है या डंडी कह लो, ठीक है। ये जो स्टॉक होती है ना, ये ऊपर जाके थोड़ा सा फूल जाती है, मतलब थोड़ा सा स्वेल हो जाती है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके स्वेल हो जाती है। तो जो स्वोलन पोर्शन होता है स्टॉक का ही स्वोलन पोर्शन है, इसको हम कहते हैं रिसेप्टेकल, ठीक है। आपके बुक में लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल कहते हैं। ये स्टॉक का जो स्वोलन पोर्शन है, थोड़ा सा स्वेल हो गया, फूल गया थोड़ा सा। अब आपको पता है कि जो फूल होता है उसके सबसे बाई ना ग्रीन कलर की, आपको कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, फूल के ऊपर सब्ज़ रंग की पत्तियां नज़र आती हैं, ठीक है, जिनको हम सेपल्स कहते हैं, ऐसे करके होती हैं ये सब्ज़ रंग की पत्तियां फ्लावर के ऊपर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ये जो सब्ज़ रंग की होती है ना, ये सेपल्स होती हैं। इन सेपल्स का क्या मकसद होता है, जब फूल एक कॉम्पल था, पहले फूल एक कॉम्पल होता है ना, एक बड होता है, तो जब वो फूल एक कली था, एक कॉम्पल था, तो तब उस स्टेज में उस फूल को प्रोटेक्ट करना था, तो तब वो सेपल्स उस फूल को प्रोटेक्ट किया करती थी। ये सेपल्स का काम होता है। जब ये फूल एक कली होता था ना, कली इस तरह करके होती है फूल की, तो जब ये फूल एक कली की सूरत में था, तब इस कली को प्रोटेक्ट करने का काम इन सेपल्स का होता था, इसलिए अल्लाह ताला ने सेपल्स लगाई हुई हैं, ठीक हो गया। ये सेपल्स होगी। इसके अलावा आपको पता है कि फूल के ऊपर पत्तियाँ होती हैं, बड़ी खूबसूरत रंग की, डिफरेंट कलर्स की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। ये हम रेड कलर की बड़ी खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं। तो इन पत्तियों को हम क्या कहते हैं, इन पत्तियों को हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स जो होती हैं वो डिफरेंट खूबसूरत कलर्स की होती हैं। किसी फूल के अंदर रेड कलर की होंगी, किसी के अंदर येलो कलर की होंगी, किसी के अंदर ऑरेंज कलर की होंगी, इस तरह, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया, सेपल्स होगी, पेटल्स होगी। इसके अलावा फिर फूल को हमने पढ़ा सेक्सुअली प्रोडक्शन करनी है, तो इसके अंदर 2 सेक्स होने चाहिए, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स होना चाहिए। तो इसी तरीके से फूल के अंदर यहाँ पे दरमियान में करके एक फीमेल सेक्स को ना दरमियान में रखा गया, देखो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना फीमेल सेक्स मौजूद होता है, ऐसे करके बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आपके घर में कोई गुलदान पड़ा होगा फूलों वाला, बिल्कुल इस तरीके से ये फीमेल सेक्स होता है, और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द मेल सेक्स होता है, ये मेल सेक्स है, ठीक है। इस तरह करके ये सारे मेल सेक्स हो गए। तो इस तरीके से फूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्या है, नीचे एक डंडी है जिसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक का ही थोड़ा पोर्शन स्वोलन हुआ है, फूला हुआ है, जिसको रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक हो गया। और ये वाला जो है, ये जो हरी हरी होती हैं, ग्रीन होती हैं, इनको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कलर डिफरेंट कलर्स की होती हैं, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की, वो पेटल्स पत्तियाँ होती हैं। फिर फूल एक सेक्सुअल ऑर्गन है, तो इसके अंदर सेक्स, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स होता है। ये दरमियान वाला ये वाला जो है ये फीमेल सेक्स है, ठीक है। ये वाला ये जो गुलदान की तरह का होता है, इसको क्या कहते हैं, ये फीमेल सेक्स होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ना, इसको मेल सेक्स कहते हैं, जो इर्द गिर्द हैं, ये मेल सेक्स हो गया। तो इस तरह ये फूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम आपके बुक से पढ़ लेते हैं। अच्छा, फीमेल सेक्स को ही आपने सुना होगा कि गायनी डिपार्टमेंट वगैरह में जाते हैं ना,
आपने एक बात याद, गायनी डिपार्टमेंट में जाते हैं, गायनी जो होती है ना ये औरतों के लिए फील्ड मखसूस होती है, तो गायनी का लफ्ज़ औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए पौधों के अंदर जो फीमेल सेक्स है उसके लिए हम गाइनोशियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, गाइनोशियम, ठीक हो गया। और जो मेल है उसके लिए एंड्रोशियम। ये अभी मैं आपकी बुक में सारे अल्फाज लिखे हुए आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मेल सेक्स के लिए एंड्रोशियम, फीमेल सेक्स के लिए गाइनोशियम। चलें अब हम देख लेते हैं बुक में। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए इन्होंने ये लिखा हुआ है कि रिसेप्टेकल क्या होता है। इट इज़ द स्वोलन टिप ऑफ द फ्लावर स्टाक। वही अब मैं आपको इस यहाँ पे जो डायग्राम बनी इस डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो ग्रीन वाली ये सारी फूल की डंडी है, ये वाली जो इन्होंने दिखाई हुई है ये सारी स्टाक है, ठीक है। इस स्टाक का जो फूला हुआ पोर्शन होता है, जो स्वोलन पोर्शन होता है, ये देखें इस स्टाक की टिप के ऊपर, ये देखें ये टिप के ऊपर जो फूला हुआ स्वोलन पोर्शन है ना, फूला हुआ है, तो इसको उन्होंने रिसेप्टेकल कहा है। तो मैंने भी आपको रिसेप्टेकल यही बताया है। रिसेप्टेकल पोर्शन क्या है? इट इज़ द स्वोलन टिप, स्वोलन पोर्शन है, टिप पे मौजूद है, ऑफ द फ्लावर स्टाक, फूल की जो डंडी है उसके। यहाँ पे होता क्या है, इसका मकसद क्या है इस रिसेप्टेकल का? ये जो रिसेप्टेकल है ना, ये देखें ये जो रिसेप्टेकल है, इस रिसेप्टेकल ने क्या किया हुआ है, इसने सारे के सारे जो फूलों के स्ट्रक्चर है उनको एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड की हुई है। उन सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो यहीं पे तो अटैच है। देखें ये जो सारी पत्तियाँ हैं वो भी यहीं पे अटैच है, सेपल्स भी सारी यहीं पे अटैच है, फीमेल और मेल पार्ट में इसी के ऊपर बैठा हुआ है, तो सारी चीज़ें इसी के ऊपर बैठी होती हैं। इसने एक बेस प्रोवाइड करनी है रिसेप्टेकल ने, ये एक बुनियाद है जिसके ऊपर सारी चीज़ें ठहरी हुई हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक हो गया। वही बात इन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है कि ये वो जगह है वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स, जहाँ पे फूल के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो आर अटैच हुए होते हैं। इट सर्व्स एज अ बेस, ये एक बुनियाद के तौर पर काम कर रही है। दैट सपोर्ट्स द फ्लावर स्ट्रक्चर, जिसने फ्लावर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है। फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स तो इसी के ऊपर ठहरे हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये सेपल्स हो गई, ये पेटल्स हो गई, ये मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, सब कुछ इसी के ऊपर मौजूद है। तो इसने एक बेस या बुनियाद फ्राहम की हुई है, किसके लिए? फूलों के सारे स्ट्रक्चर्स के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर तो सारे फूल के स्ट्रक्चर बैठे हुए हैं, तो ये रिसेप्टेकल का काम होता है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं आर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग 4 कॉन्सेंट्रिक वर्ल्स और रिंग्स, ठीक है। जो फूल के पार्ट होते हैं ना वो 4 वर्ल्स या 4 रिंग की सूरत में मौजूद होते हैं। वर्ल्स कहते हैं रिंग को, जो पहली वर्ल कहते हैं मतलब एक पूरा रिंग लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। फूल के अंदर जिस तरह के आप फूल को देखो तो सबसे बाहर रिंग की सूरत में सेपल मौजूद है, ग्रीन पत्तियाँ। फिर अंदर आ जाओ तो आपको एक रिंग की सूरत में सारी पेटल्स मिलेंगी जो मुख्तलिफ रंग की होंगी। फिर आप उससे अंदर आ जाओ तो उससे अंदर देखें आपको क्या मिल रहा है, उससे अंदर आपको सबसे पहले मेल पार्ट मिल रहा है, फिर सबसे अंदर देखो आपको फीमेल पार्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना एक रिंग की सूरत में मौजूद होती हैं। सबसे बाहर सेपल की रिंग होगी, फिर अंदर आ जाओ पेटल्स की रिंग होगी, तो इस रिंग को वर्ल्ड कहते हैं। ये जो रिंग होती है ना इसी को वर्ल्ड कहते हैं, ये वाला वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो सारे फूलों के पार्ट होते हैं ना किस तरह मौजूद होते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो सबसे पहली वर्ल्ड होती है ना, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है वो कैलक्स है। कैलक्स क्या होता है ये, क्योंकि आपने कोई भी फूल देखा हो ना तो सबसे बाहर ग्रीन रंग की पत्तियाँ, ग्रीन पत्तियाँ मौजूद होती हैं, जिनको मैंने सेपल कहा था। ये देखें ये फूल है, तो फूल में सबसे बाहर ही आपको ग्रीन नज़र आएंगी, ये सारे ग्रीन, इनको सेपल्स कहते हैं। अब ये सेपल एक तो मौजूद होती नहीं, ये तो कई मौजूद होती हैं। तो ये जो पूरी सेपल का ग्रुप होगा ना उसको हम कहेंगे कोरोला, ठीक है। सॉरी कैलक्स, उसको हम कैलक्स कहेंगे, ठीक है। तो कैलक्स क्या है? ये ग्रुप होता है सेपल्स का, ग्रुप ऑफ सेपल्स जो होता है ना इसी को हम कैलक्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि सेपल पत्ती एक मौजूद नहीं है, ये कोई 10, 11, 12 काफ़ी ज़्यादा सेपल्स होंगी। तो ये जो पूरा सेपल्स का ग्रुप है इसको हम कैलक्स कहेंगे। और ये सबसे बाहर मौजूद होता है, तो इसलिए हमने इसको कहा इट इज़ आउटर मोस्ट वर्ल्ड। वर्ल्ड जो होता है ना, मैंने आपको अभी बताया वर्ल्ड क्या होता है, रिंग लाइक अरेंजमेंट, क्योंकि सारे रिंग की सूरत में मौजूद हैं, ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया कैलक्स अभी क्या होता है, किस सेपल से मिलकर बना हुआ है। तो कैलक्स क्या है, किसका ग्रुप है? सेपल्स का। सेपल्स क्या होते हैं? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सब्ज़ रंग की पत्तियाँ होती हैं जिनको सेपल्स कहते हैं। अब सेपल्स का मकसद क्या है? जब फूल पत्ती की सूरत में था, जब फूल अभी खुला नहीं था, तो तब उसको उस स्टेज में फूल को प्रोटेक्ट करने का काम इस कैलक्स का होता था, ठीक हो गया। तो कैलक्स सेपल्स पत्तियां क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं किसको? इनर पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग फ्लावर। जब फूल अभी डेवलप कर रहा था, अभी कली की स्टेज में था, अभी बड की स्टेज में था, तब उसको प्रोटेक्ट करना, बिफोर इट ओपन्स, उसके खुलने से पहले। अभी फूल बंद है, ठीक है, अभी खुला नहीं है ऐसे करके, तो उस बंद स्टेज में उस फूल को प्रोटेक्ट करने का काम इन सेपल्स का होता था, ठीक हो गया। दूसरा करोला, आपको पता है दूसरा मैंने आपको बताया सेपल्स के अंदर पत्तियां मौजूद होती हैं जिनको पेटल्स कहते हैं। तो वो जो पेटल्स का ग्रुप होगा उसको करोला कह देंगे। सेपल्स का ग्रुप कैलक्स था, पेटल्स का जो ग्रुप होगा उसको करोला कह देंगे। बस
नाम बस मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये करोला अंदर की तरफ मौजूद है, तो ये सेकंड वर्ल्ड है और ये पेटल से मिलके बना होता है। और वो जो पेटल्स होती हैं उनके ग्रुप को हम करोला कहते हैं। कई, क्योंकि एक पत्ती थोड़ा होगी फूल में, 10-12 पत्तियाँ होंगी, तो सारी पत्तियाँ जब मिल जाती हैं तो हम मिल के हम उनको कहेंगे करोला है। मोस्ट फ्लावर्स हैव कलर्ड पेटल्स, ज़्यादातर फूलों के पास कलर्ड पेटल्स होती हैं। पेटल्स मुख्तलिफ कलरों की होती हैं, रेड कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की। क्यों मुख्तलिफ कलर की होती हैं? ताकि फूलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। फूलों कह रही हूँ इनको, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। क्यों? मकसद क्या है उनको अट्रैक्ट करने का? ताकि पोलिनेशन का प्रोसीजर हो। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे पोलिनेशन का प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अल्लाह ताला ने इनकी जो फूल की जो पत्तियाँ होती हैं वो कलर बनाई हुई हैं, ठीक हो गया। तीसरा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? थर्ड वर्ल्ड है, तीसरा वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड क्या था? कैलेक्स। दूसरा वर्ल्ड क्या था? करोला। तीसरा वर्ल्ड क्या? वर्ल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, जिनको स्टेमन कहते हैं, ठीक हो गया। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको दिखाया था ना, इस तरह करके बना के, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मैंने आपको बताया था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जब मैंने बनाया था। तो ये जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, इसको स्टेमन कहते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना ऐसे इस तरह का होता है, ऐसे करके लगा हुआ था ना, ऐसे करके लगा होता है ये। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टेमन कहते हैं। ये देखिए आपको नाम से पता लग रहा है मैन आ रहा है, इस तरह आप याद कर लें। तो मैन आदमियों को कहते हैं, तो स्टेमन भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आगे जाकर हम देखेंगे कार्पल कहते हैं। मेल, इसलिए मैंने आपको याद करवाया है कि मैन आ रहा है तो स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक हो गया। अब स्टेमन के भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इस पूरे को मिला के हम स्टेमन कहेंगे, पूरा स्टेमन है, लेकिन इसके भी अंदर नाम है। जैसा कि इसको हम कहते हैं, इसको हम एंथर कहते हैं। इसका नाम क्या है? एंथर, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। इसको एंथर कहते हैं। और ये जो पूरी डंडी है धागे की तरह डंडी होती है, इसलिए इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट धागे को कहते हैं। तो धागे की तरह डंडी होती है, इसलिए इस डंडी को फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एंथर है, ये फिलामेंट है। तो इस पूरे को स्टेमन कहेंगे, लेकिन इसके मुख्तलिफ नाम, स्टेमन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जिस तरह ये पार्ट को एंथर कहेंगे और ये पार्ट को फिलामेंट कहेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये एक स्टेमन है, दूसरी स्टेमन है, इसी तरीके से कोई तीसरी स्टेमन आ जाएंगी। तो इन स्टेमन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। मतलब 3, 4, 5, 6 स्टेमन आपस में मिल जाएंगी तो इन्होंने मिलके एंड्रोशियम, इनको फिर हम कहेंगे एंड्रोशियम है इनका नाम। ये बात आपने याद रखनी है। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। जिस तरह ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स था, ग्रुप ऑफ पेटल करोला था, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम है। अब हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं। बुक में कैसे लिखा जी स्टूडेंट्स, ये देखिए उन्होंने कहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इसको स्टेमन कहते हैं। हर स्टेमन जो होता है कंसिस्ट ऑफ एंथर, उसके पास एक एंथर है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने एंथर कहा था, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है एंड अ फिलामेंट, इसको फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट है और ये एंथर है, ठीक हो गया। एंथर कॉन्टेन पोलन सैक्स। अब ये जो एंथर होता है ना, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन सैक्स पड़े होते हैं। ये हम अभी आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। पोलन सैक्स ने क्या प्रोड्यूस करने हैं? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने होते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये स्टेमन, ये एंथर है ना, ये वाला पार्ट मैंने भी आपको बताया एंथर है। इस एंथर के अंदर ऐसे करके छोटे छोटे पोलन सैक्स पड़े होते हैं, ठीक है। ये पोलन सैक्स हैं। इन पोलन सैक्स के अंदर छोटे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हम अभी जाके आगे हमने माइक्रोस्पोर बनाना है कि कैसे बनता है माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने फिलहाल बस ओवरव्यू दिया हुआ है कि ईच पोलन सैक, ये जो एंथर होता है, एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन सैक्स होते हैं। उन पोलन सैक्स के अंदर मज़ीद माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक। अब ये जो स्टार्क लाइक फिलामेंट होते हैं, जो डंडी होती है, ये वाली जो डंडी, इस डंडी का क्या मकसद है? स्पोर्ट्स द एंथर, इतने ऊपर वाले एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। सिंपल बात है, ठीक है। अब गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट, मुझे लगता है पीछे से ना कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा रही थी, वो थोड़ा सा कट हो गया, दोबारा पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पल कहते हैं, ठीक है। अब कार्पल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने याद रखना है, इस तरह करके, बिल्कुल जिस तरह आपके घर में गुलदान पड़ा होता है फूलों का, ऐसे करके, ठीक हो गया। इसको अब इसके मुख्तलिफ हम लेबलिंग कर लेते हैं। इसको क्या क्या इनके नाम है? इसको कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। इसको कहते हैं स्टाइल और इसको कहते हैं ओवरी, ठीक हो गया। इस तरह आपने याद रखना है। ये स्टाइल मारती हुई डंडी जा रही है, इस डंडी को स्टाइल कहेंगे। ये स्टिग्मा है ऊपर वाला, और नीचे वाली जो गोल गोल है, इस गोल गोल को ओवरी कहते हैं। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जिस तरह हमने स्टेमन कहा था, इस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पल कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ कार्पल्स को क्या कहेंगे? गाइनोशियम, क्योंकि गायनी का लफ्ज़ औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। गाइनोशियम, गायनी डिपार्टमेंट वगैरह,
ठीक है, जहाँ पे औरतों के मसाइल को हल किया जाता है। तो गाइनोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पल्स, मतलब एक कार्पल है ना, 2 3 4 5 6, इस तरह अगर काफ़ी कार्पल मौजूद होंगे तो हम कहेंगे गाइनोशियम है। ये बात है, बुक से देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो गाइनोशियम है ना, ये इनर मोस्ट वर्ल्ड है, सबसे अंदर वाला। एक ही तो बचता है अब गाइनोश, सबसे हमने पहले वाला पढ़ा क्या वो सेपल का था, फिर उससे अंदर पेटल का था, उससे अंदर स्टेमन का था, अब सबसे अंदर कार्पल है। तो ये वाला जो होता है ना सबसे इनर मोस्ट वर्ल्ड, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला होता है, जिसको गाइनोशियम कहते हैं। और ये वर्ल्ड किस चीज़ से मिलकर बना होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। हर एक स्ट्रक्चर को कार्पल कहते हैं। कार्पल के 3 पार्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड लार्ज बेस ऑफ कार्पल इज कॉल्ड ओवरी। वो कहते हैं ये कार्पल ना, ये पूरा, तो ये जो कार्पल की जो बेस है ना, ये बहुत मोटी हुई है, एनलार्ज हुई है, इसको हम ओवरी कहते हैं। बिल्कुल सही पार्ट है। ओवरी के अंदर आपने याद रखना है ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओवरी है। ओवरी के अंदर इस तरह करके ना गोल गोल ओव्यूल होगा। इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा था मेल का एंथर था, एंथर के अंदर मेल के पोलन सैक थे और पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर बनते थे। इस तरह फीमेल के भी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेंगे। ये हम अभी आगे जाके बनाते हैं कि मेगास्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है जिसमें मेगास्पोर ने प्रोड्यूस होना है, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है, वही बात उन्होंने लिखी हुई है। ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे? इसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओव्यूल्स क्या है? प्रोड्यूस मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होनी होती है तब, ठीक है। और ऊपर जो डंडी की तरह पार्ट होता है, स्टाक लाइक पार्ट, ये वाला जो डंडी वाला पार्ट है, ये अटैच टू ओवरी, जो नीचे ओवरी से अटैच होता है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और टिप ऑफ स्टाइल को स्टिग्मा कहते हैं। ये पूरी स्टाइल है, स्टाइल की ये टिप है, इस टिप को स्टिग्मा कह देंगे। इस तरह ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वो कहते हैं कुछ फूलों के अंदर 1 और मोर कार्पल आर फ्यूज्ड, एक या एक से ज़्यादा कार्पल आपस में जुड़ी होती हैं। जब कार्पल आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं ना, तो फ्यूज़ होकर जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। पिस्टिल क्या है? कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ फ्लावर्स के अंदर एक कार्पल या एक से ज़्यादा कार्पल आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इसकी एक और कार्पल बहन आ गई, तीसरी कार्पल बहन आ गई, सारी कार्पल्स आपस में जुड़ के एक स्ट्रक्चर नया बनेगा, उसको हम पिस्टिल कहते हैं। वो पिस्टिल है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये फ्लावर के पार्ट को हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने अगले लेक्चर में क्या करना है, ये एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होंगे, और फीमेल के अंदर मेगास्पोर, हमने मेगास्पोर देखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।